हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन। मेथड ऑफ लुब्रिकेशन से मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन लुब्रिकेट आवर मशीन पार्ट्स एंड मशीनरी। यहाँ पे चार टॉपिक्स और चार डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, चार डिफरेंट मेथड्स जिनसे कि हम लुब्रिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है मैनुअल सिस्टम ऑफ lubrication, second reservoir, third pump system of lubrication, and fourth one is automatic system of lubrication. First देखते हैं क्या कहते हैं। lubricants are directly inserted in the oil holes with the help of oil cans or hand guns. Satisfactory lubrication is obtained with this system, but in this system it cannot be determined whether right quantity of lubricant has reached at right place without contamination. In this system, इस सिस्टम में बेसिकली क्या चीज़ है कि जो टेक्नीशियन है या जो मशीन वर्कर ऑपरेटर है वो बाय हैंड ऑयल गन से या ऑयल कैंस की हेल्प से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू हिज सेटिस्फैक्शन। ही इज़ एक्सपीरियंस्ड इनफ, तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। बट ये ज़रूरी नहीं कि जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो मशीन की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेट हो। तो कई इस सिस्टम में इस चीज़ की दिक्कत रहती है कि कई बार जो लुब्रिकेंट है वो कंटेमिनेटेड होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, या फिर सही अमाउंट ऑफ जो लुब्रिकेंट है वो नहीं जाता, सही जगह पर नहीं जाता। तो इस सिस्टम में इस चीज़ की हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है, इस वजह से ये सिस्टम धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजर्वायर सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। तो इस सिस्टम को दो पार्ट्स में बांटा गया है, ऑयल सप्लाई फ्रॉम रिजर्वायर और स्प्लैश सिस्टम। पढ़ते हैं पहले। देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्वायर इन विच लुब्रिकेंट इज़ फेड विद सिंपल मेथड्स सच एज ड्रिप फीड और साइफन फीड। तो इसमें रिजर्वायर को जो फिल करने के लिए जो हमें सिंपल मेथड्स यूज़ होते हैं वो ड्रिप फीड और साइफन फीड है। ड्रिप फीड को आगे फिगर के थ्रू समझेंगे, आगे पढ़ते हैं। ऑयल रिंग्स आर यूज्ड फॉर जर्नल बेयरिंग्स एंड ऑयल बाथ्स आर यूज्ड फॉर गियर बॉक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल हैं। तो ऑयल रिंग्स यूज़ होती हैं जर्नल बेयरिंग के केस में, ये रिजर्वायर है नीचे, यहाँ पे लुब्रिकेंट है, ये ऑयल रिंग है और ये जर्नल है जो शाफ्ट है आपकी। इस रिंग के थ्रू यहाँ पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड की जाती है। और सेकंड हमारा क्या है, गियर बॉक्सेस में हम ऑयल बाथ सिस्टम यूज़ करते हैं। ये एक एग्जांपल दिया है गियर बॉक्स का, जिसके अंदर रिजर्वायर में लुब्रिकेंट है, और जब भी ये गियर हर एक रेवोल्यूशन में यहाँ से गियर टीथ में ऑयल कैरी करके आगे लुब्रिकेशन होती है। कंटिन्यू करते हैं। फॉर लुब्रिकेटिंग गियर्स स्प्लैश सिस्टम इज़ यूज्ड। तो गियर्स की लुब्रिकेशन के लिए स्प्लैश सिस्टम यूज़ होता है, वो आगे देखेंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ फेड टू द पार्ट्स अंडर ग्रेविटी एंड दैट इज़ वाई ऑयल रिजर्वायर इज़ ऑलवेज केप्ट अबव द पॉइंट्स विच रिक्वायर लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है वो ग्रेविटी का जो एक्शन है हमारे, उसके हेल्प से रिजर्वायर में आगे उसको भेजा जाता है। तो इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि ड्रिप फीड सिस्टम, और इन दोनों चीज़ों को एक साथ एक फिगर के थ्रू समझ देते हैं। इस फिगर में देखेंगे ये हमारा ड्रिप फीड सिस्टम है, और जिस पॉइंट को लुब्रिकेट करना है वो नीचे है। तो इसी चीज़ की बात उस लाइन में हो रही थी कि जो हमारा लुब्रिकेटिंग जो रिजर्वायर है उसको हम पॉइंट से ऊपर रखेंगे हाइट पे, ताकि अंडर ग्रेविटी जो हमारा लुब्रिकेंट है वो नीचे पॉइंट की तरफ आएगा। तो ड्रिप फीड सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं आगे। ये जो अरेंजमेंट लगा हुआ है ये सारा ड्रिप फीड सिस्टम है। ड्रिप फीड सिस्टम को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये मेन पार्ट्स हैं इसके, एडजस्टेबल स्क्रू, ग्लास कप, ऑयल और
नीडल वाल्व, जो ऑयल है वो लुब्रिकेंट ही है। तो इस डायग्राम में जो हमारा एडजस्टेबल स्क्रू है, इसकी हेल्प से हम नीडल की मूवमेंट को अप एंड डाउन कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये जो ओपनिंग है ऑयल के पास पैसेज के लिए, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस ओपनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, को कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे हमारा लुब्रिकेंट भी कंट्रोल में रहेगा, कितना अमाउंट का लुब्रिकेंट हमने आगे ट्रांसफ़र करना है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा ऑयल सप्लाई फ्रॉम रिजर्वायर के बाद नेक्स्ट है स्प्लैश सिस्टम, जो कि रिजर्वायर सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन के अंडर ही आता है। पहले हम सारे पार्ट्स देख लेते हैं डायग्राम में। ये रिजर्वायर है, ऑयल स्ट्रेनर है या ऑयल फिल्टर बोल सकते हैं, ऑयल पंप है, ऑयल टब है, कहीं कहीं से ऑयल ट्रफ भी बोला गया, ऑयल ट्रफ। उसके बाद क्रैंक शाफ्ट है, प्रेशर गेज। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। जो हमारा ऑयल पंप है ये सक्शन क्रिएट करेगा, जब ये सक्शन क्रिएट करेगा तो ऑयल स्ट्रेनर जो है ये फिल्टर की तरह वर्क करता है। यहाँ से लुब्रिकेंट जो है फिल्टर होके आगे ऑयल पंप में जाएगा। ऑयल पंप आगे यहाँ से इसको अलग अलग ऑयल टब्स में या ऑयल टब्स में भेज देगा। ऑयल टब्स में या फिर ऑयल टब्स में जाने के बाद जब हमारी क्रैंक रोटेट करती है तो यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है, ये आगे पिस्टन है और तो कनेक्टिंग रॉड की जो कैप होती है, कनेक्टिंग रॉड कैप, वहाँ पे एक पार्ट होता है, ये पार्ट, इसे स्प्लैशर बोला जाता है या फिर अलग नाम भी हो सकता है कहीं कहीं पर। तो ये स्प्लैशर क्या करता है, हर एक रेवोल्यूशन पे यहाँ ऑयल टब से ऑयल को उठाता है। स्प्लैशर की शेप बेसिकली एक चम्मच जैसी होगी, जो कि यहाँ से ऑयल को कैरी करेगा और ऊपर स्प्लैश करता है। स्प्लैश का मतलब होता है छिड़कना। ये जो एरोज बने हुए हैं फिगर के अंदर, ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लुब्रिकेंट को, जो भी ऑयल है, इसको ऊपर स्प्लैश कर रहे हैं। तो स्प्लैश करने से क्या होता है, हमारी जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड में अलग अलग जगह पर ऑयल गैलरीज या ऑयल पोर्ट्स बने होते हैं। सिमिलरली कैमशाफ्ट पर भी ऑयल गैलरीज या ऑयल पोर्ट्स बने होते हैं। तो ये जो स्प्लैश्ड जो हमारा लुब्रिकेंट है या ऑयल है, ये इन ऑयल गैलरीज के थ्रू अंदर जाता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और बाद में जब टाइम बीतने के साथ तो अंडर ग्रेविटी के एक्शन की वजह से ये वापस दोबारा हमारा रिजर्वायर में वापस आ जाता है। और ये जो ऑयल टब्स हैं, इनके लेवल को मेंटेन रखने के, इनके प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर आगे प्रेशर गेज कनेक्टेड है, जो कि जैसे ही इनमें ऑयल लेवल रिड्यूस होता है तो आगे पंप एक्शन करता है और लेवल मेंटेन रखता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के जो दो हमारे और मेथड्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।